आपको बताएंगे राशियों का क्या है हाल और कैसे आपको मिलेगी सफलता। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो रामबाण कार्यक्रम है ये आपके और आपके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप भारत के अंदर स्पेशली रहते हैं और आप गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, आप चलाते हैं, आपके परिवार में कोई चलाता है, तो आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पूरे भारत की और आज हम बात करेंगे मंगल के उस प्रभाव की, जिस प्रभाव के माध्यम से भारत की जो गतिविधियां आज कल चल रही हैं वो हो रही हैं। खैर, आज की तिथि नवमी है, आज स्वाति नक्षत्र है। आज का जो समय रहेगा, शुभ समय जिसमें आप कोई कार्य कर सकते हैं, सुबह 10:20 से लेकर के और 11:40 का समय आज का बहुत सुंदर रहेगा। इसमें कोई भी किया गया कार्य आपको सफलता प्रदान करने वाला होगा। इस समय जो ब्रह्मांड का वातावरण है वो सात्विक हो रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 11:59 से लेकर के 12:54 का जो समय होगा ये अनुकूल नहीं होगा। इस समय जो ऊर्जाएं हैं वो नकारात्मक होंगी। इस समय पर किया गया कार्य, लिया गया डिसीजन बेहतर हो उसके चांस बहुत कम हैं। तो महत्वपूर्ण डिसीजन इस समय पर लेने से आपको बचने की आवश्यकता है। सायंकाल में 3 से लेकर के 4:40 तक भी, दोपहर में, मध्याह्न काल में आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। ये समय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अच्छे समय अच्छे कार्यों को इस समय पर करें। एक और महत्वपूर्ण चीज, यदि आपका आज जन्म दिवस है या आपकी शादी की सालगिरह है, तो सबसे पहले हमारी तरफ से, रामबाण कार्यक्रम की तरफ से, इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज क्या करेंगे, अगर आपका जन्म दिवस है, आपके शादी की सालगिरह है, तो आज एक लाल पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी को श्रद्धा पूर्वक चढ़ा देंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आज 5 मिनट जप कर लेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि आपका जो जीवन है वो बहुत प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाएगा। पूरा वर्ष आपका सुंदर व्यतीत होगा। आज आपको एक विषय और बता देना चाहता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में विषय लिया, कि यदि आप गाड़ी चलाते हैं, यदि आपके घर में कोई वाहन चलाता है, तो यह समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 तारीख से पहले, ध्यान रखिएगा, 2 अगस्त से पहले आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब हम किसी देश की ज्योतिष पर बात करते हैं तो वहां की एनर्जी, वहां के वातावरण, वहां की परिस्थितियों पर बात करते हैं। भारत पर इस टाइम पर मंगल की महादशा चल रही है। भारत की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, जो कि भारत के कुंडली के 7th और 12th हाउस के स्वामी हैं। भारत का जो लग्न है वो वृष है और इस समय भारत के लग्न में मंगल गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस में भारत के केतु गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रही है। 4th हाउस रोड है, 4th हाउस ट्रांसपोर्ट है। जब एक मैलेफिक प्लैनेट यानी एक पाप ग्रह 4th भाव में गोचर करे और दूसरा पाप ग्रह 4th भाव को दृष्टि दे, तो यह संयोग रोड के लिए बेहतर नहीं मानी जाती। 2 अगस्त तक विशेष ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी सावधानी से चलाना है। इस समय भूस्खलन के, रेल दुर्घटना के, गाड़ियों से एक्सीडेंट इत्यादि के विशेष योग नजर आ रहे हैं। क्या करें इससे बचने के लिए भी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले 3 राशियों पर बात कर लेते हैं, मेष, वृष और मिथुन। राशि मेष के जातक, आपके लिए आज का दिन शानदार रहता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूंगा, पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर होने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आज अपने रिलेशन को सुधारने का प्रयास कीजिए। विदेश में व्यापार के लिए किए गए प्रयास आपको सफलता देने का काम करेंगे।
आज घर का तनाव दूर होगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, आज की परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। मैं पक्का कह सकता हूं, मैरिज से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए आज बातचीत करना बेहतर होगा, रिजल्ट अनुकूल आएगा। चलिए अगली राशि पर बात कर लेते हैं, जो कि है राशि वृष। आज की परिस्थिति आपके लिए क्या रहने वाली है? राशि वृष के लिए भी अगर आज की परिस्थिति की मैं बात करूंगा तो अनुकूल रहती हुई नजर आ रही है। ध्यान रखिएगा, कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। रुकावटों के बाद काम आपके जरूर पूरे होंगे। बस एक चीज ध्यान रख लेना है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड किसी भी कार्य को आज बहुत जरूरी ना हो तो करने से बचिएगा। भगवान हनुमान जी की आराधना आज आपके दिन को बहुत सुंदर बनाएगी। स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं, आज स्वास्थ्य का ध्यान, खान पान का ध्यान, सब चीज़ों का ध्यान विशेष रूप से रखना है, दवा समय पर लेना है। बात कर लेते हैं अगली राशि मिथुन को लेकर के, आज की परिस्थिति आखिर क्या रहती हुई दिख रही है, कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का हाल। मेरे दृष्टि से आज का दिन बेहतरीन व्यतीत होने वाला है। बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी। आज जो पढ़ेंगे उसमें आपका मन लगेगा, वो आपके ब्रेन में प्रवेश करेगा, वो आपको याद रहेगा। आज मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। आज एक चीज बस ध्यान रखना है, आज निवेश करने से, शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से बचना है, ठीक है। ध्यान रखिए, किसी को आज ब्याज व्याज पर पैसा नहीं दीजिएगा, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाइएगा। भगवान कृपा करेंगे, आपके लिए रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहेगा, आपका जीवन सुखमय हो, इसी शुभकामना के साथ आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे कॉलर जो हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉलर के बाद फिर 4 राशियों पर, 3 राशियों पर जाएंगे और फिर बात करेंगे। देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी नाम बता दीजिए प्लीज। जी रंजना देवी। क्या नाम है? रंजना देवी। रंजना देवी जी का, जय श्री राम। कहाँ से बात कर रही हैं रंजना जी? जी बिहार समस्तीपुर से। बिहार समस्तीपुर से। क्या जन्म तारीख है? पुत्री के बारे में पूछना था। क्या नाम है बिटिया का? दीपाली। दीपाली जी। क्या डेट ऑफ बर्थ? क्या डेट ऑफ बर्थ? 23 दिसंबर 1997। 23 दिसंबर 1997, 97। टाइम बताइए प्लीज। 6 से 6:30 के बीच में शाम को। शाम को 6 से 6:30 के बीच में, है ना? जी जी। बिहार में जन्म हुआ है बच्ची का? जी। कहाँ पर? समस्तीपुर। बिहार में जन्म हुआ है, समस्तीपुर, है ना? गांव का नाम है फतेहपुर। समस्तीपुर में जन्म हुआ है बिहार में, राइट? जी। मैं दोबारा एक बार डिटेल को रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुन लीजिएगा। आपने बेटी का जो जन्म तारीख बताया है वो है 23 दिसंबर 1997। टाइम है शाम को 6:22, समस्तीपुर बिहार में। 6 से 6:30, क्षमा चाहूंगा, 6 से 6:30 के बीच में जन्म हुआ है। मिथुन के बारे में, सॉरी, शादी के बारे में मैं आ रहा था, वो मुझे पता है कि आप शादी के बारे में ही पूछ रही हैं। मिथुन लग्न में बच्ची का जन्म हुआ है, जन्म की राशि बच्ची की कन्या है। इस टाइम बृहस्पति की दशा से बच्ची गुजर रही है, अंतरदशा बुध की चल रही है। चिंता मत कीजिए, बच्ची के विवाह का समय स्टार्ट हो गया है। अक्टूबर 2026 के बाद जहां पर बेटी का जन्म हुआ है उससे पूर्व दिशा में 150 किलोमीटर दूरी पर एक लड़के का जन्म हुआ है, जिसकी हाइट है 5 फुट 8 इंच या 9 इंच, ठीक है। गेहुआ रंग का या सांवला रंग का लड़का है, जिसके मन में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने की इच्छा है। उसके लिए वो लड़का अभी प्रयास कर रहा है, उसको जॉब प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार के लड़के से बेटी का विवाह होगा, लेकिन सूर्य से बंध था उसमें। कुंभ विवाह कराकर तब विवाह करना। बेटी को बोलिए शिव जी की आराधना करती रहे। चलिए नेक्स्ट दर्शक को देखते हैं, कौन है हमारे साथ। जी नाम बता दीजिए प्लीज। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है शायद दर्शक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, चलिए अगले दर्शक से जुड़ने का। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। प्लीज नाम बताइए अपना।
मेरा नाम तो इंद्रजीत सिंह है। बेटे के बारे में पूछना था। नाम बताइए बेटे का। विशाल सिंह। विशाल सिंह। क्या डेट ऑफ बर्थ है विशाल जी का? जी। जन्म तारीख बताइए विशाल जी का प्लीज। 6 जुलाई 1994। 6 जुलाई 1994। टाइम ऑफ बर्थ प्लीज। 4:15 शाम को। शाम को 4:15। कहां पर जन्म हुआ है? ये हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट करनाल में असंध है कस्बा। हरियाणा करनाल, करेक्ट? सर जी। ओके। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इसको सुन लीजिएगा, ठीक है? जी। आपने जो जन्म डिटेल दिया है विशाल जी का 6 जुलाई 1994, 6 जुलाई 1994। टाइम जी। शाम को 4:15 पर जन्म हुआ है, करनाल हरियाणा। वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है, वृष राशि में बच्चे का जन्म हुआ है। इसके लिए 2 प्रश्न विशेष रूप से है जिसको पूछना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है बच्चे के कार्य क्षेत्र को लेकर के, बच्चे के प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जो कोशिश कर रहा है उसमें कब तक सफलता प्राप्त होगी। दूसरा प्रश्न है रिलेटेड टू मैरिड या मैरिड लाइफ। स्पेशल जो स्पेशली प्रश्न है वो रिलेटेड टू मैरिड या मैरिड लाइफ है, कब तक उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो जैसा कि बच्चे की अभी गुरु की महादशा चल रही है, जिस अंतरदशा से आप गुजर रहे, ये बच्चा गुजर रहा है, वो अंतरदशा इस टाइम पर बुध की चल रही है। बिफोर अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, बिफोर अक्टूबर 2026 एक अच्छा रिजल्ट इसको प्राप्त होगा। जहां पर जन्म हुआ है उससे दक्षिण दिशा में करीब 500 किलोमीटर दूरी पर लड़की का जन्म हुआ है। लड़की का नाम बी अक्षर से स्टार्ट होता है, उसके साथ बा होगा, लेकिन लड़का मांगलिक है। एक बार थोड़ा डिटेल में इस कुंडली पर चर्चा कर लीजिएगा। बिफोर अक्टूबर बच्चे का विवाह तय हो, इस प्रकार की कंडीशन कुंडली में नजर आती है। नेक्स्ट दर्शक हमारे साथ कौन है, बात करने का प्रयास करते हैं। जी हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सुगंध है। अजय जी, किसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं? मेरा खुद का ही विषय था। डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज अजय जी। डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1975। 27 अगस्त 1975। टाइम बता दीजिए। टाइम सुबह 7:15 से 7:30 के बीच में, नागपुर। सुबह 7:15 से 7:30 के बीच में, करेक्ट? हाँ जी हाँ, नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जन्म हुआ है, नागपुर, है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं एक बार डिटेल रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा अजय जी, है ना? हाँ हाँ। नागपुर महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ है। डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1975। टाइम ऑफ बर्थ इज 7:15 to 7:30। सिंह लग्न में आपका जन्म हुआ है, जन्म की राशि मेष है। इस टाइम पर राहु की महादशा से गुजर रहे हैं। 4th हाउस में राहु के होने के कारण दिल के अंदर बेचैनी है, दिल के अंदर घबराहट है। जो कोशिश किया जा रहा है उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे, रुकावट आ रही है, काम बन नहीं रहा है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फाइनेंस की कंडीशन बिगड़ी हुई है, आने वाले समय को लेकर डर है। कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा, जो चीजें रुक रही हैं उसमें कब तक रिजल्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम मन के अंदर है। इस प्रकार नजर आता है। ऐसा ही है, कुछ और है? हेलो, चलिए, तो मुझे लगता है कि आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक तो इस टाइम राहु की दशा चल रही, इसलिए मोर का पंख अपने पास जरूर रखें। मृत्युंजय मंत्र प्लीज याद कर लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मोक्षेमामृतात्। श्रद्धा पूर्वक आपको इसको प्रतिदिन करना है, ठीक है? श्रद्धा पूर्वक इसको 11 बार रोज करना है। भगवान कृपा करेंगे बेहतर होगा। एक बार डिटेल में डिस्कशन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम राशि कर्क को लेकर के बात करेंगे, राशि सिंह को लेकर के बात करेंगे और राशि कन्या को लेकर के भी बात करेंगे। राशि कर्क के लिए आज की परिस्थिति बेहतर होगी। किसी पुराने करीबी से मुलाकात होगी। दिल को जिनके आप करीब मानते हो या मानती हो, उनसे मुलाकात का ये योग है। एक बात ध्यान रखिएगा, आज प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड जो काम है उसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन ध्यान रखेंगे, कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है,
बिजनेस का अगर है शुरू करना है तो आप उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन नौकरी के लिए अगर अप्लाई करना है तो आज थोड़ा सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है, वहां पर जल्दबाजी करने से बेहतर नहीं होगा। बिजनेस के लिए भी अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो भगवान गणेश जी की आराधना करके तभी कीजिएगा। प्रोफेशनल लाइफ के लिए आज दिन बहुत बेहतरीन नहीं है, गणेश जी कृपा करेंगे तो आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राशि सिंह को लेकर के बात कर लेते हैं। आज पराक्रम लेवल बढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास आज बढ़ेगा, भाग दौड़ रहेगा, लेकिन उस भाग दौड़ का बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, रिसर्च से रिलेटेड कोई काम आज करने का नहीं समय है। जो कार्य बहुत दिन से रुके हुए हैं उन कार्य को आज निपटाने का प्रयास कीजिए, उसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। बट रिसर्च से रिलेटेड कार्य के लिए बेहतर दिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि के लिए बात कर लेते हैं। जहां पर शब्दों में पॉजिटिविटी रहेगी, परिवार के साथ आज का समय व्यतीत होता हुआ दिख रहा है और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। बस एक बात ध्यान रखना है भाई, परिवार के साथ समय बिताइए, बैठिए, डिस्कशन कीजिए, प्लानिंग कीजिए फ्यूचर को लेकर के। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन बेहतर है, लेकिन ध्यान रखना है आज दुर्घटना का योग दिख रहा है। वाहन बहुत सावधानी से चलाना है, वहां किया गया जल्दबाजी नुकसान दे सकता है। किसी भी कार्य में की गई जल्दबाजी दुर्घटना दे सकती है, यानी उस कार्य का नुकसान कर सकती है। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, ओके, एंड अबाउट पर्सनल लाइफ ऑल्सो। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ कीजिए। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी चीज़ों पर ध्यान रखिए। भगवान कृपा करें आपका जीवन प्रसन्न रहे, ये मेरी शुभकामना आप सभी के लिए रहेगी। आगे हम बढ़ेंगे, तुला राशि बाद में बात करेंगे, तुला पर, वृश्चिक पर, धनु पर। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं, मेरे हिसाब से पहले उनसे बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जी नाम बता दीजिए प्लीज। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले एक निवेदन है, अगर आप कॉल करते हैं ना तो सबसे पहले टीवी की आवाज म्यूट कर लिया कीजिए, अपने क्वेश्चंस पहले से लिख करके रखा कीजिए। एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए, जी नाम बता दीजिए प्लीज। पूनम विशाल कामरे। क्या नाम है? पूनम विशाल कामरे। पूनम मिश्रा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? पूना, महाराष्ट्र। जी पूनम जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। मेरे बेटी के बारे में पूछना था मुझे। क्या नाम है बिटिया का? क्या नाम है बेटी का, प्लीज बताइए। नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेटी का नाम बताइए, रिक्वेस्ट करूंगा। काजल कामरे। प्लीज आप पीछे आवाज म्यूट कर लीजिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा बात कर पाना। काजल कामरे। सॉरी, काजल कामरे। दोबारा नाम बताइए। काजल कामरे। काजल? हाँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है काजल का? काजल का बर्थ है, जन्म तारीख बताइए। काजल का बर्थडे क्या है? जन्म तारीख याद है आपको? 24 24 1996। 24 महीना कौन सा है, मंथ प्लीज बताइए। हेलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जब भी आप लोग कार्यक्रम से जुड़े, मैं ये सभी से निवेदन करूंगा, आप लोग कार्यक्रम से जुड़ने से पहले नवंबर 24 नवंबर 1996, 24 नवंबर 1996, टाइम बताइए प्लीज। रात को 11:25 11:25 या 40 मिनट? 25:40 12 को 5 मिनट कम। 12 को, अच्छा 45। हाँ, कहां पर जन्म हुआ है? पूना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जन्म हुआ है, पुणे के अंदर, राइट? हाँ। ओके, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज फटाफट सुन लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ें, क्योंकि समय बहुत कम होता है। हाँ, सो बच्ची का जन्म हुआ है 24 नवंबर 1996 रात को 11:45 पर। सिंह लग्न में जन्म हुआ है, वृष राशि में जन्म हुआ है। बच्ची के वैवाहिक परिस्थिति को लेकर के
वैवाहिक जीवन को लेकर के, वैवाहिक कार्य को लेकर के चिंता में हैं, है ना? हाँ। कब जी, जी, जी। कब तक बेहतर होगा ये प्रश्न है। क्या पूछना चाहती है, जल्दी से बोलिए। उसकी शादी कब होगी? शादी कब होगी? पहले गुस्सा तो कंट्रोल करवा लीजिए। नहीं ना, उसको गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, 10 साल से हो गए। 10 साल से कंट्रोल हो गया है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना? तो वही तो कह रहा हूं कि पहले गुस्सा कंट्रोल करवा लीजिए। इसे गुस्से में रहेगी तो ठीक है, घर में तो चल जाता है, फिर बाद में शादी के बाद बड़ा बदलाव होता है ना, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो गुस्सा कंट्रोल कराइए। बच्ची के विवाह के लिए अगर समय की मैं बात करूंगा, मैं कह सकता हूं अक्टूबर के बाद, जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, इसका जो लग्न है वो सिंह है, 7th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी और विवाह के संयोग को बनाएंगे। आपकी बेटी मांगलिक है तो आप जानते होंगे। हेलो, मुझे लग रहा है अभी तक आपको किसी ने शायद इस पर जानकारी नहीं दी है। बच्ची मांगलिक का ध्यान रखिएगा। पहले इसके क्रोध को कंट्रोल कराइए, इसको बोलिए, प्रतिदिन मेडिटेशन करे, शिवाय नमः मंत्र का जप करे, और उसके बाद अक्टूबर के बाद विवाह का इसका संयोग बनेगा। जहां पर जन्म हुआ है उससे पश्चिम दिशा में 500 किलोमीटर दूर लड़के का जन्म हुआ है। सा अक्षर से लड़के का नाम स्टार्ट होता है, जिसके साथ इसका विवाह होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले क्रोध पर कंट्रोल रखे और उसके साथ श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 234 से 236 का श्रद्धापूर्वक पाठ करे, रिजल्ट बेहतरीन आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी राशि के बारे में, है ना? आपकी तुला राशि है तो इंतजार कर रहे होंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले मेरे प्यारे जातक जातिका इंतजार कर रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा आज का दिन आपके लिए शानदार है। सेहत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। आज एक बात ध्यान रखिएगा, पार्टनर से अगर रिलेशन बेहतर करना है या शादी विवाह से कोई लड़का लड़की देखने जा रहे हैं, तो आज वहां से अच्छे संबंध के संयोग नहीं है, अच्छे न्यूज़ के संयोग नहीं है। तो लड़का लड़की देखने से आज बचने की आवश्यकता है। विवाह से रिलेटेड कामों को आज करने से बचने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिए आज दिन अच्छा है। लोगों से मुलाकात करें, प्रभाव और भाव आज आपका शानदार पड़ने वाला है। तो आज बाकी अपने इंप्रेशन को बनाने पर काम कीजिए, मेहनत करने पर काम कीजिए, सफलता मिलेगी। बस वो वाला पार्ट जो बताया उसको टाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वृश्चिक राशि को लेकर के बात कर लेते हैं, आज की परिस्थिति आखिर क्या रहने वाली है। तो आज विदेश से जुड़े अगर कोई काम है, एक बात पक्का बता रहा हूं, आज अगर आप पक्का ये यात्रा आपकी होगी, चाहे वो जिला से बाहर निकलें, गांव से बाहर निकलें, मतलब देश से बाहर निकलें, प्रदेश से बाहर निकलें, ऐसा कुछ होने वाला है। या कहीं दूर से कोई अच्छी न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है। विदेश में रह रहे हैं तो आज का दिन बड़ा शानदार है। आज पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करना है, नौकरी के लिए अप्लाई करना है विदेश में, विदेश से जुड़े कामों के लिए आज का दिन बिल्कुल बेहतरीन है। कोर्ट कचहरी में कोई काम है तो उससे संबंधित भी अच्छे रिजल्ट आ जाने के शानदार योग दिख रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा कि एक तो आज मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए बेहतरीन दिन नहीं है, ठीक है? आज विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। भगवान कृपा करेंगे बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और धनु राशि को लेकर के बात कर लेते हैं, आज की परिस्थिति आखिर कैसी रहेगी। देखो भाई, आज लाभ दिख रहा है, पैसा वैसा आज दिख रहा है, तो आज लाभ की, लेकिन बच्चों पर गुस्सा नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, बच्चों पर गुस्सा करने से बचेंगे। अगर गुस्सा किया तो उसके नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, वो भी स्पेशली पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। आपके साथ कीजिए, आपको शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। अगर उसके साथ शेयर मार्केट, लॉटरी में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी शानदार दिन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज स्पेशली बच्चों पर गुस्सा करने से बचने की आवश्यकता है। आगे चलेंगे, फटाफट एक कॉलर लेंगे। जी हेलो हेलो हेलो, नमस्ते गुरुजी। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? दिशा का नाम है सर मेरा, और 18 मार्च 1992। विशाखा जी, जस्ट अ मिनट, 18th of March 1992. Yes, time of birth please. 10:20 PM. Sorry? 10:20 PM. 10:20 PM. 10:20 हाँ जी। And place of birth please. और हिसार हरियाणा। हरियाणा में जन्म हुआ है आपका, हिसार के अंदर, करेक्ट? जी। ओके। कब से प्रयास कर रही हैं जॉब की? जॉब का तो मैं नहीं देख रही हूँ, मैं शेयर मार्केट का देख रही हूँ। शेयर मतलब और जो क्वेश्चन, शादी का
पूछना चाह रही हूँ। यस, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिलेटेड टू मैरिज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट। जी पर इस समय पर जो परिस्थिति है वो बहुत बेचैन करने वाली, जो भी कोशिश जी। कर रहे हैं उसमें असफलता देने वाली हो रही है। इवन रात में नींद आने में दिक्कत और अजीब से स्वप्न इत्यादि आ रहे हैं, करेक्ट। जी, मुझे तो भी हो जाती आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पाया। दोबारा बताइए क्या कह रही हैं। रात में तो फिर भी थक हार की नींद आ जाती है, दिन बहुत बेचैन रहता है। दिन को बहुत बेचैन रहता है। राहु की महादशा से फिलहाल गुजर रही हैं, शुक्र की अंतर्दशा इस टाइम पर चल रही है। इस प्रकार का संयोग जो अभी संयोग दिख रहा है, आपके 4th हाउस में शनि और मंगल होने के कारण आप मांगलिक हैं, इस विषय को पूरी तरीके से जानती होंगी। मेरे दृष्टि से इस कुंडली में मैरिज के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। भगवान शंकर की शरण में जाइए। रामायण बालकांड दोहा नंबर 234 से 236, उत्तरकांड दोहा नंबर 107 से 108 40 दिन तक कीजिए, तभी रिजल्ट आएगा। फिर कभी आराम से समय लेकर बात कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राशियों की बात करेंगे। और राशि की बात करते हैं। अगर राशि की बात करेंगे, राशि धनु के लिए क्या परिस्थिति रहने वाली है उस पर राशि धनु के लिए क्या परिस्थिति रहने वाली है उस पर आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राशि मकर के लिए आज क्या परिस्थिति रहने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। आज प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो काम काज है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वहां से अच्छे रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, गुड न्यूज आपको जरूर प्राप्त होगी, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। उसके साथ साथ आज प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है उसको करने पर बचेंगे, उसको करने से बचेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के काम पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। करियर से अच्छे रिजल्ट आएंगे, वहां पर किया गया प्रयास सफल होगा। हनुमान जी की आराधना बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। बात करते हैं राशि कुंभ को लेकर के, मेरी सबसे पसंदीदा राशि की आज क्या परिस्थिति रहने वाली है। तो आज का समय आपके लिए शानदार रहता हुआ दिख रहा है। जो बिगड़े हुए कार्य थे वो आज बनते हुए दिख रहे हैं। भाई बहनों से उलझने से लेकिन आपको बचने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना है। आज गुस्सा या अहंकार दिखाने से बचना है। धार्मिक कृत्य आज करेंगे, उसका बड़ा अच्छा फल प्राप्त होगा। राशि मीन की अगर बात करते हैं तो आज की परिस्थिति आपके लिए भी शानदार रहती हुई दिख रही है। सबसे पहली चीज, रुके हुए काम पूरे करने के लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, गाड़ी आज बहुत संभल करके चलाना है, जल्दबाजी में गाड़ी नहीं चलाना है। और धोखाधड़ी से बचने के लिए फैसला आपको सोच समझ करके लेना है। आज कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा करे, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। अब मैं वापस आऊंगा और अपने विषय पर बात करूंगा। मैंने कहा था कि यदि आपके घर में गाड़ी है, आप गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि मंगल की जो परिस्थिति है वो इस समय मंगल भारत की राशि में गोचर कर रहे हैं, 2 अगस्त तक गोचर कर रहे हैं। मंगल की दशा चल रही है, 4th हाउस में केतु गोचर कर रहे हैं। जब मैंने एक देश की कुंडली पर बात किया तो मुझे लगा कि इस रामबाण के कार्यक्रम में आपको जागृत करना, आपको सही राय देना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए 2 अगस्त तक जब भी आप गाड़ी चलाएं, गाड़ी में बैठें, तो हनुमान चालीसे का पाठ गाड़ी के अंदर आपको जरूर पहले करके फिर या तो गाड़ी चलाएं, या गाड़ी चलाते हुए 2 अगस्त तक गाड़ी में हनुमान चालीसा चलना चाहिए। भगवान कृपा करें, आप प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना है। कार्यक्रम को देता हूं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको